हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और ईडीटीए इज। एंड हमारे पास 4 ऑप्शंस है। इन चारों स्ट्रक्चर में से बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्मूले का लिए सही है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। ईडीटीए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में पढ़ा है। और ईडीटीए एक्चुअली एक लिगेंड होता है जो बाइंड करता है। तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ईडीटीए। ईडीटीए जैसे मैंने बोला इट इज अ लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है हम सब जानते हैं। दे आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स विच बाइंड टू द सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कोई एग्जांपल ले ले तो CONH3 6। यहाँ पे NH3 इज बाइंडिंग विथ कोबाल्ट, जो हमारा सेंट्रल एटम है कोबाल्ट उससे बाइंड कर रहा है NH3, तो NH3 इज अवर लिगेंड। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कितने डोनर एटम प्रोवाइड करता है लिगेंड, तो वो डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं उसके। डेंसिटी का मतलब यही होता है कि कितने डोनर एटम प्रोवाइड कर सकता है। जैसे NH3 में एक डोनर एटम है N, तो वो मोनोडेंटेट, कुछ बाइडेंटेट भी होते हैं। वैसे ही EDTA इज हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट है, ये 6 एटम्स प्रोवाइड करता है डोनेशन के लिए, यानी डोनर एटम्स। उसमें से 2 नाइट्रोजन के होते हैं एंड 4 ऑक्सीजन के होते हैं। अगर मैं EDTA का फॉर्मूला लिखूं, सो EDTA का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है C10H16N2O8। ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हम जो डायग्राम हम यूज करते हैं वो मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। CH2 कार्बन कार्बन लिंक्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर CH2C O O-, यहाँ पे भी नीचे CH2C O O-। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम CH2C O O-। एंड यहाँ पे भी CH2COO-। ये माइनस क्यों है ये भी समझा देते हैं। ये होगा हमारा EDTA 4-। ये 4- क्यों है, क्योंकि जब हम लिगेंड लिगेंड की तरह एज अ लिगेंड के फॉर्म में यूज करते हैं जो सेंट्रल एटम से बाइंड करता है, तो वो EDTA 4- यूज करते हैं। इसको माइनस को हटाने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो वो अब हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। CH2CH2N CH2COOH CH2COOH, और यहाँ नीचे भी सेम CH2COOH एंड CH2COOH। ये है हमारा EDTA। दिस इज अवर EDTA जो हमें बताना है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्लियरली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे EDTA में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन बी में यहाँ तक तो सही है NCH2CH2N, लेकिन यहाँ पे CH2 ग्रुप मिसिंग है COOH के साथ, जैसे यहाँ पे CH2 ग्रुप है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में NCH2NCH2 सही है और CH2COOH भी चारों तरफ सही है, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर बताता है, यहाँ पे बॉन्डिंग गलत दिखाई है। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। I hope you understood this well. All the best.